में प्रकाशता नमोरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाफुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की दीक्षा महाकल्याणक महोत्सव की बोले परम पूज्य प्रातस्मरणीय चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की समस्त आर्यिका संघ की बंधु भगवत तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने द्वासांग श्रुत का उपदेश दिया, जिसमें आठ प्रभात पूर्व की व्याख्या भी की। प्रथम अंग कोई है आचारांग सूत्र। आचारांग जो है अंतरंग बहिरंग है। बहिरंग आचारांग व्यवहार चारित्र है। अंतरंग आचारांग निश्चय चारित्र है। जिनेन्द्र के शासन में मार्ग और मार्ग का फल, जिस मार्ग पर जगत चल रहा है वह मार्ग भिन्न है और योगी का मार्ग भिन्न है। शुभोपयोगी का मार्ग भिन्न है, शुद्धोपयोगी का मार्ग भिन्न है। लक्ष्य ये देखना चाहिए है बहिरंग चारित्र जिसका पवित्र है, अंतरंग में प्रवेश करने की क्षमता हुआ है। बहिरंग चारित्र जिसका पवित्र नहीं है वो अंतरंग में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक पुष्प नहीं तब तक फल की कल्पना नहीं करना चाहिए। यदि व्यवहार चारित्र पुष्प है तो निश्चय चारित्र फल है, निश्चय चारित्र पुष्प है, तब यानी मोक्ष उसका फल है। इसलिए कारण कार्य मीमांसा ये बहुत गंभीर है। जब तक कारण कार्य मीमांसा का बोध नहीं होगा, निश्चय व्यवहार चारित्र पर लक्ष्य नहीं होगा, बोध मात्र शब्द श्रुत के माध्यम से जीव जानकारी ले सकता है। अर्थ श्रुत में प्रवेश करेगा तभी जीव जानकारी के आगे बढ़ेगा। जानन क्रिया द्वैतभूत है। एक शब्द रूप से जानना, एक अर्थ रूप से जानना और तीसरा विषय है ज्ञान रूप से जानना। शब्द रूप से जानना, अर्थ रूप से जानना और ज्ञान रूप से जानना। जब तक ज्ञान रूप से जानने की दृष्टि नहीं है तब तक जीव वस्त्रों में नहीं लिपटा, वासनाओं में लिपटा है। वस्त्रों का लिपटना ही अनुमान प्रमाण से जानना चाहिए। ज्ञानियों वसन तभी तक है जब तक वासना है और वासना उतर जाए तो वसन अपने आप उतरता है। वसन यानी वस्त्र। इसलिए कपड़े उतारने के पूर्व, वस्त्र उतारने के पूर्व वासनाओं को उतारने का विचार करना चाहिए। जो मित्र
वासना उतारे बिना वस्त्र उतारे हैं अथवा वस्त्र पहने ही नहीं है, वो पशु बहुत है। ये दिगंबर मुनि पशु नहीं है। नग्नता मित्र नंगे पशु हो सकते हैं, नग्नत तो दिगंबर के होता है। जिस कल्याण को आप देखने आए हो, ब्रह्मस्वर के देव, लोकांतिक देव अन्य किसी कल्याणक में नहीं आते। जिनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, देव ऋषि कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं। यानी तिलो पूजम बम बम, तिलो पूजम बम बम। तीनों लोकों में कोई पूज्य है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीनों लोकों में पूज्य, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। शील जिसके पास है, जगत उसके पास है। संसार में जमीन पर गिर जाना पसंद कर लेना, कुएं में गिरना पसंद कर लेना, पर सील के सिंहासन से नीचे गिरना पसंद नहीं करना। सील ही सर्वस्व है, सील ही सर्वस्व है। जब तक सील की पूर्णता नहीं होगी, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञानियों श्री सभा मंडप में विद्वान बैठे हैं, त्यागी वृंद बैठे हुए हैं, सबको बोध है ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष मिल गया। महात्मा विशेष सागर जी, सुब्रत सागर जी, आप जैन नहीं बचोगे, आप बौद्ध हो जाओगे। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता। यदि ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष मिल गया, दिव्य बुद्धि किसकी खिलेगी? ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हो जाती है। कल आप देखेंगे श्री समूषण में प्रभु का कैवल्य हो गया। मित्र, ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हो जाती है। ज्ञान की पूर्णता होने के उपरांत 8 वर्ष 3 अंत मुहूर्त कम, 8 वर्ष 3 अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि तक जीव, पश्चात 8 वर्ष 1 मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि तक ये जीव ज्ञान की पूर्णता के साथ संसार में रह सकता है। उस आनंद की लहर में डूब जाओ। एक नन्हे से केवली भगवान गंध कुटी में विराजे हैं। 8 वर्ष 3 अंतर मुहूर्त के केवली गंधकुटी में विराजे हैं। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों जीव हाथ जोड़ करके प्रभु की देशना सुन रहे हैं। सो दुर्मिंद छाए सम्य दृष्टि, रिद्धिधारी मुनीश्वर, गणधर परमेष्ठी, सामान्य केवलियों के भी गणधर होते हैं। तीर्थंकरों के गणधर तो होते ही, सामान्य केवलियों गणधर होते हैं। वो आचार्य संघ में भी गणधर होते हैं। विवर्धन सागर गणधर है। आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, ईश्वर, गणधर, ये 5 संघ के स्तंभ होते हैं। पथरिया में आचार्य ने 5 स्तंभ खड़े कर दिए थे। गणधर परमेष्ठी
हाथ जोड़े बैठे। भाई प्यास लगी है, पानी पीना है, तो कैसे पियोगे? मुनिराज बन गए, आहार कैसे लोगे? हाँ। हे धरती के देवता देव दिगंबर, जैसे आप श्रावक के द्वार पर जाकर के यूं हाथ करके पानी पीते हो, आहार लेते हो, ऐसे गणधर परमेष्ठी आहार पानी छोड़ करके प्रभु तीर्थंकर दिव्य धुनी को झेलते। हाथ जोड़ा। इस समय की परिणति एवं भूत नए के पास चाहिए, एवं भूत नए के पास चाहिए। ये नए क्रिया प्रधान है। यहां पर एक भी पुरुष नहीं है, एक भी स्त्री नहीं है, नपुंसक नहीं है, बाल नहीं है, युवा नहीं है, वृद्ध नहीं है, शिशु नहीं है। इस समय जो भी है, आर का नहीं, मुनि नहीं, आचार्य नहीं, उपाधि नहीं, कोई नहीं, एवं भूत नहीं कहेगा, श्रोता है। एक प्रश्न है, 60 वर्ष का पुरुष अपनी मां के सामने बेटा हो सकता कि नहीं? 70 वर्ष का पुत्र अपने माता पिता के सामने बेटा हो सकता कि नहीं? नादिनी में 72 वर्ष का बेटा, 72 वर्ष का बेटा, नादिनी में चातुर्मास में 72 वर्ष का बेटा, कौन था? सुब्रत सागर जी। सर अप्पा साहब, अप्पा साहब 72 वर्ष का बेटा, वो स्वयं 72 वर्ष के। उनके माता पिता, मेरी चर्या उनके घर में बड़े प्रेम से कहते हैं, पिताजी, वे कहते बेटा एक गिलास और दे लूं? क्यों? 72 वर्ष का बेटे से पिता क्या बोल रहा था? बेटा, किशोर पाड़े आप भी वहां आए हुए थे, 72 वर्ष का बेटा आपने देखा था। यह विशेष समझना। उसके बेटे के बेटे हो गए, लेकिन मां के सामने, मां के सामने वो 72 वर्ष का एक वृद्ध मां के सामने क्या है? बेटा। हे मित्र, जब 72 वर्ष का, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का अपने मां के सामने बेटा ही होता है, ऐसे जगती पर पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, बाल हो, वृद्ध हो, मां जिनवाणी के सभी बेटे हैं। एवं भूत नहीं कहता, मां के हाथ में तंत्र है, पिता के हाथ में तंत्र है। आप क्या जानो? गुरु के हाथ में महाविद्या होती है। भट्टकीर स्वामी ने श्री मूलाचार्य में लिखा, संजय पापड़ीवाल, आर्य पसाण विद्या मंत्रम सिद्धंती। आचार्य परमेष्ठी के प्रसाद से मैं दूसरे की बात नहीं कर सकता, मैं स्वयं बैठा। यहां पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गुरुजी के सामने मेरी आंखों में आंसू देखे थे। राकेश भाई, राजेश आचार्य ने मुझे एक गाथा पढ़ाई बृहद द्रव संग्रह की, 8 दिन तक गाथा याद नहीं हुई। तो भिंड के चैत्यालय मंदिर की छत पर
पानी गिरने प्रारंभ हो गया। हमने निर्णय ये किया सुखानंद जी, कुछ नहीं, माला फेरता रहूँगा और गुरु जी की सेवा करता रहूँगा। वो भी नहीं बनती थी। तनक से मित्र, उन्होंने आंखों में आंसू देखा कि बालक रो रहा है। 16 वर्ष में तुम्हें हमारा दी पास था। यूं किया, जाओ। शिष्य के पास 2 बातें समाप्त नहीं होनी चाहिए, आस्था, अभ्यास। आस्था अभ्यास तुम्हारे पास है, गुरु तुम्हारे साथ है। जिस पर तुम्हारी श्रद्धा है उसके हाथ में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। श्रेयांश बेटा, जिसके पर तुम्हारी श्रद्धा है उसके हाथ में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, और जिसके पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है उसके हाथ में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। एवं भूत ने कह रहा है कि मुझे समझिए। एवं भूत ने कह रहा मुझे समझिए। जब भी आत्मा का आनंद आएगा तो एवं भूत ने से आएगा। जब भी जीव परमानंद को प्राप्त करेगा एवं भूत ने से करेगा। एवं भूत ने चाहिए। सौदर इंद्र कहाँ गए? सौदर कुबेर कहाँ? कुबेर ये कुबेर है। मित्र, आप कुबेर हैं, ये सौदर इंद्र है, जमीन पे घूम रहा है। एवं भूत ने देखिए, एक सामान्य मनुष्य स्थापना निक्षेप से पूजा कर रहा है, स्वधर्म संज्ञा को प्राप्त कर रहा है। एक कोई पहलवान लंबा चौड़ा आदमी, कोई भी नहीं कह रहा, इनका नाम को नहीं रहा, प्रतिष्ठाचार नरेश भैया कुबेर आए, रत्न भ्रष्ट कर। यदि इन्होंने ये मान लिया मैं पाटनी का बेटा हूं। आप किसके बेटा भैया? छाबड़ा के पुत्र हो, ऐसा आपने सोच लिया, तुमको पंचना का आनंद आ ही नहीं सकता। यदि आपने अपने आप को छाबड़ा मान लिया, आपने पाटनी मान लिया, आपको आनंद आ ही नहीं सकता है। ये विश्वेश सागरे माता जी महाराज जी इतने सब बैठे हुए हैं, ये मानने लग जाए मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक कुल का हूं, ये सब पागल लोग हैं। यदि इनने ऐसा मान लिया तो इनको मुनि पने का, आर का पने का आनंद आ ही नहीं सकता है। आनंद तभी आता है तो आप अपने आप को कुबेर कहते हो। मैं स्थापना निक्षेप का कुबेर हूं, स्थापना निक्षेप का सौदरवेंद्र है। संस्कार के नियोग से तो कुबेर बन गए, सौदर बन गए। ऐसे चार्थ के प्रभाव से ये बच्चे आर का मुनि बन गए, इनको मुनि पने का आनंद आएगा। अभी नयों की दृष्टि समझना पड़ेगी। सिद्धांत शास्त्रों में षटखंडागम ग्रंथ से प्राचीन कोई ग्रंथ है, उसका नाम है कसाय पाहु। लिख लेना, समझ लेना, कौन सा ग्रंथ है? कसाय पाहु। भाई, जब जब मैं कसाय पाहु का पन्ना पलटता हूं, आगम की आस्था से आंखें सजल होती हैं। नए की व्याख्या जो कसाय पाहुड़ में की है,
प्रत्येक कसाई की व्याख्या नए के साथ की है। प्रत्येक कसाई की व्याख्या नए के साथ की है। और पेज दोष कसाय पहाड़ का सिद्धांत है। पेज दोष सौदर मिंद्र मित्र समझ, इतनी महासभा के बीच में तुम खड़े दोनों, अंदर से भीग जाना और कहना प्रभु, हे कुबेर, अपने हृदय से कहना हे प्रभु, वर्तमान के भाग्य से तुम कुबेर नहीं बने। पूर्ण सत्य, इतना लंबा शरीर तुमको इस पर्याय के पुण्य ने नहीं दिया। कहना हे मां जनवाड़ी, हे जनेश्वर, हे निर्गंत गुरु, पूर्व में हमने इतना पुण्य किया था कि आज मैं कुबेर बनने के योग्य बन गया। ये परिणाम इतने पवित्र हो जाएं, आगे स्वर्ग का कुबेर बनूं और तीर्थंकर का समुद्र की रचना करूं। मैं तो यहाँ बैठ करके आपको देखा, जब मैं नीचे उतरता हूँ ना तो सामान, मैं अपने आप को सामान देखता हूँ। यहाँ पर मैं अपने आप को सामान नहीं देखता। इस गद्दी पर पहुँचते ही मैं सीमंदर स्वामी को देखता हूँ, गौतम स्वामी को देखता हूँ, ऋषभ देव से वर्धमान स्वामी को देखता हूँ और निहारता हूँ प्रभु, जब श्रुत प्रमाण इतना आनंद देता है, श्रुत प्रमाण इतना आनंद देता है, कैवल्य प्रमाण कितना आनंद देता होगा। मैं प्रवचन करने तो मैं पागल नहीं तुम्हारे पास आया हूं, मैं कैवल्य प्रमाण की सिद्धि के लिए प्रवचन करता हूं। वो मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। किसी को शंका हो जाने, मिथ्या दृष्टि, मुझे कोई शंका नहीं है, किंचित मात्र संख्या नहीं है। मैं नियम से जो श्रुत की भक्ति तल्लीन होगा, गुरु की श्रद्धा से युक्त होगा, प्रभु पर आस्थावान होगा और निज भगवान आत्मा में डूबेगा, वो नियम से भगवान बनेगा। मित्र, यहां से जाने के बाद आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है कुबेर, आनंद आ रहा है। हे मित्र, हे मित्र, सुबह से जगने के पहले मुख में पानी बाद में डालना, पहले 24 भगवान का नाम ले लेना। चलेगा? याद है? ठीक। कितने लोग आज भगवान की दीक्षा के साथ आप दीक्षा ले लो? कौन सी दीक्षा? सभी का नियम कर लो, सुबह जगते ही मुख में पानी बाद में जाएगा, पहले हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। कितने लोग नियम ले सकते हो क्या? वाह, देखो माता जी, ये गुरु जी की समाधि स्थली का चमत्कार है। ये माता जी देख नहीं पाई, एक बार फिर से बोलो। लोग क्या ना कुबेर, ये वो भैया खड़ा हो गया ना, गुरु कृपा, ये मोती लुटाए तो थोड़े मोटे लुटाए, और कुबेर लुटाए तो ओह, एक दिन में 14.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता कुबेर। अब ज्ञानी समझिए, ऐसे गुरुजी ने हमसे एक दिन कहा, ये मीना बिन्ना, ये सारी बिन्ना बिन्ना लग गई, गुरुजी विश्वसा का नियम नहीं दिलाते। मैंने कहा गुरुजी क्षमा करना, मैं होलसेल व्यापारी हूं, मैं इकट्ठे दिगंबर मुनि बना देता हूं, और जब बड़े लोग होते ना तो आज कितनों नियम लिया। सुबह जगते ही पत्नी का चेहरा नहीं देखना, माँ का चेहरा नहीं देखना, पिता का चेहरा नहीं देखना, ये सब व्यर्थ के लोग हैं।
सबसे जगो तो सुप्तोत तेन सुमुखेन सुमंगलाय। सुबह जगते ही सबसे पहले भगवान के अनंत के दर्शन करना चाहिए। सुबह जगते ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। अब बोलो कितने लोग नियम ले लिया? हाथ ऊपर करना। ओहो देखो, ये देखो इतना नियम ले लिया। अब तुम बोलो आचार्य गुरुवर विराग सागर के चरण के साक्षी पूर्वक इस नियम तो तब तक पालूंगा तब तक मैं स्वयं केवली भगवान नहीं बन जाऊंगा। बोलो कुबेर, जब तक स्वयं भगवान नहीं बन जाऊंगा तब तक नियम का पालन करूंगा। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा और 24 भगवान का नाम लूंगा। कर लो कार्य सर। जिन जिन ने नियम लिए सब नमोकार पढ़ो, 9 बार नमोकार पढ़ो। पिताजी क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रहे हो? कार्य सर करो। सुबह जगते ही भगवान की माता पे बरसना नहीं, नमोकार पढ़ना। ठीक है? बसा। यदि आपको किसी पर गुस्सा भी आ रही हो और सुबह शाम को तुम सोए थे कि मैं सुबह बताऊंगा इसको, लेकिन गुस्सा बाद में करना, पहले 9 बार नमोकार पढ़ लेना। चलेगा? बैठ जाओ। सबकी दीक्षा हो गई। भगवान की दीक्षा के पहले सबकी दीक्षा हो गई। ये भी दीक्षा है। एवं भूत कसा है पाहुड़, कसा है पाहुड़। क्षोभसम की परतें होती है, क्षोभसम की परतें होती, परतें। यदि क्या नाम भैया आपका? आप ही अनूप हो? अच्छा अनूप भाई। राजेश कौन बुला रहा है? माइक खिसकने दो, गुलिस्तान नहीं खिसकना चाहिए। अनूप भाई, आत्मा कब से है? अनूप भाई, आत्मा कब तक रहेगी? यदि आत्मा अनादि है, अनंत काल तक रहने वाली है, और आप दयावान हो तो जगत के लोगों से कह देना, जब भी जिनवाणी का व्याख्यान हो रहा हो, जब भी धर्मोपदेश हो रहा हो, किसी की दीक्षा हो रही हो, कोई संलेखना धारण कर रहा हो, इन कामों को छोड़ करके चले मत जाना। उपदेश चल रहा है, छोड़ के चले मत जाना। चले मत जाना। बोले क्यों? कौन सा शब्द तुम्हारी लब्धि में चला गया और अंदर में प्रवेश कर गया? जब तुम थे बनखंड में, भले अशुभ कर्म करके शेर बन गए हो, अनूप भाई, मनोवती दर्शन प्रतिज्ञा नाम की पुस्तक पढ़ी क्या आपने? नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। मनोवती दर्शन प्रतिज्ञा नाम की कथा किसने सुनी क्या? कोई बात नहीं, मैं सुना देता। जितने बालक बैठे, संस्कार भाई, एक कन्या ने दिगंबर मुनिराज से प्रतिज्ञा की, जब तक भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक आहार पानी नहीं करूंगा।
और एक गीदड़ ने प्रतिज्ञा किए रात्रि भोजन नहीं करूंगा। और एक दिन की प्रतिज्ञा के प्रभाव से महात्मा साहू जी, वो गीदड़ अपने प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुआ। बावड़ी में पानी पीने गया, वहां देखता कि अंधेरा है, वापस लौटता है। ऊपर उजेला था, प्रकाश था, फिर अंदर जाता है, अंधेरा था। ओहो, कैसे अभागे लोग हैं, हैलोजन जला के भोजन कर रहे हैं। कैसे पुण्यहीन लोग हैं जो मित्र दिन भर घूमते रात्रि में खाने जाते निशाचर लोग हैं। आपसे नहीं कह रहा हूं, खाने वालों से कह रहा हूं। कैसे अभागे लोग हैं, अपने पुण्य का क्षय कर रहे पापी महापापी मित्र। जो व्यक्ति अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहता है, उसे रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। उस व्यक्ति को, रात्रि में खाने वाले निशाचर को, राजेश भाई, गीदड़ की उपमा नहीं दे पाऊंगा। उस गीदड़ की जिसने नियम लिया था कि रात्रि में खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, वो जा करके नैवम बासर भूते भवते दिक रजनी भुक्ते अन्य कवलस भुक्ता में मांस कवलस्या। जितना राग दिन के खाने में नहीं होता है, उतना राग रात्रि के खाने में होता है। अन्न के ग्रास को खाने वाला मांस के टुकड़े को खाता है। ओ निशाचरो, ये मानव पर्याय कब मिलेगी आपको? राहुल निशाचर तो नहीं है। निशा का अर्थ रात्रि, चर का मतलब है खाना। तो रात्रि में चरे बेशक निशाचर, नक्तंचर। अनूप भाई, देखो पीछे क्या हो गया। इसको बेचारे को कहना पड़ता है चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मैं कभी नहीं कहता चुप रहो चुप रहो। वे सारे के सारे लोग पागल हैं जो सभा से कहें चुप रहो चुप रहो। तुम ऐसा कहो ना, अपने आप चुप हो जाए। क्या हुआ? ऐसा बोलो लोग सुनना चाहे, ऐसा बोलो लोग सुनना चाहे, ऐसा चलो लोग साथ चलना चाहे। ऐसे जियो, मरने के बाद भी तुम जीवित रहो। अनूप भाई क्यों खड़ा किया? क्यों खड़ा किया है? आत्मा कब से इसलिए खड़ा किया। ठीक है, तो सुनो भाई। राजेश, वो गीदड़ गया नीचे, पर उसने पानी नहीं पिया। प्राणंतन भुक्तव्यम, प्राणंतन भंतव्यम, गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, प्राणंत तक्षण दुखम, व्रत भंगो भवे भवे। प्राण का अंत भी क्यों न हो जाए, गुरु की साक्ष्य में लिए व्रत को भंग नहीं करना। प्राण के वियोग होने पर तक्षण दुख होता है और व्रत भंगी को भव भव में दुख होता है। व्रत भंगी को मार्सा अभिषेक भव भव में दुख होता है। व्रत भंगो भवे भवे। धन्य उस गीदड़ की पर्याय में उस आत्मा को जिसने अरुण भाई प्राण छोड़ दिए, प्राण नहीं छोड़ा। वही सम्यक दृष्टि है, वही ज्ञानी है, वही महान है जो प्राण छोड़ दे, प्राण ना छोड़े, उसका नाम ज्ञानी है। प्राण छोड़ दिए। एक दिन के रात्रि भोजन के त्याग का प्रभाव, मुमुक्षु नंदिनी सुन, एक दिन के रात्रि भोजन के प्रभाव त्याग
वह जीव गीदड़ का जीव प्रीतंकर नाम का तीर्थंकर भगवान बना। तीर्थंकर तीर्थंकर बन गया। ओह, ज्ञानी ज्ञानी आत्मा कब से है? अनादि से है। कब तक है? हम आप कभी मिले हैं? नहीं मित्र, जितने मंडप में हैं आप पीछे देखो, एक भी ऐसा स्थान है कोई आदमी को बैठने को स्थान मिल जाए? मंडप जानने वाले सोच रहे थे मैंने बहुत बड़ा मंडप बना लिया। वो माताजी से बोलने भी गए थे इतना बड़ा क्यों बनवा रही हो, पर उन्हें पता नहीं था ये छोटे मोटे साधु की समाधि नहीं है, या चाहे विराग सागर समाधि भी नहीं। वे यही सोच रहे थे, क्या मालूम कोई आएगा कि नहीं आएगा। पर आपको बोध होना चाहिए, सम्मोषण कहीं भी लगे 12 सभाएं भरती ही है। बराबर। अनूप भाई आत्मा कब से? अरे राजेश बहुत परेशान, प्यास लग रही? अच्छा माइक ठीक करना तो कर जाओ एक बार में। अनूप डर तो नहीं लग रहा? डर तो नहीं लग रहा? इतने निडर हुआ, निडर हो। मुझे तो डर लगा तो मुनि बन गया, तो इतना निडर है घर नहीं छोड़ पा रहा। अनूप डर लग रहा है? जब तक डर नहीं लगेगा तब तक भगवान नहीं बन पाओगे, और जब तक डरते रहोगे तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। अनूप भैया आत्मा कब से है? अनूप भैया आत्मा कब से है? अनादि से। कब तक रहेगी? अब सुनिए, ये सब जालना की माता बैठी यहां पर। अच्छा, आप कष्ट करोगे क्या? किसी माँ से पूछ के आओ, भगवान की माँ से पूछ के आओ कि एक स्वच्छ वस्त्र, एक स्वच्छ वस्त्र कपड़ा नींबू के रस में डूब गया, और दूसरा कपड़ा घर में मिठाइयाँ बन रही थी, शक्कर की चाशनी में डूब गया। दोनों को निकाल लिया और निकाल के रख दिया पेटी के अंदर। इतना पूछ के आओ अब क्या होगा? पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। लो कर। ओ भाई इतनी देर लगा रहे हो हैं? अरे चीटी पेटी में अच्छे से बना के रखा है, दबा करके क्यों चीटी लगेगी? अरे कोई दूसरी माँ से पूछ के। अच्छा एक काम करो, आप ही माँ बन जाओ, आप ही बताइए क्या होगा?
अनूप भाई, प्रश्न इतना है, 1 वर्ष बाद नींबू वाले कपड़े को निकालो और 2 वर्ष बाद शक्कर वाले कपड़े को निकालो और हमारे कुबेर को कहना दोनों को चाटो। कुबेर भाई खड़े हो जाओ, अब आनंद आएगा। 1 वर्ष के बाद मैंने नींबू का कपड़ा चाटा, ठीक है, और 2 वर्ष बाद आपने शक्कर वाला कपड़ा चाटा। सही बोले ईमानदारी से, क्या होगा? कपड़े में स्वाद था क्या? एक कपड़ा शक्कर को सुरक्षित रख लिए 2 वर्ष तक, एक कपड़ा नींबू को सुरक्षित 1 वर्ष तक। जब कपड़े को सूखने के बाद भी चाटोगे ना, तब भी खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा। जब कपड़े में मित्र संस्कार रह सकते हैं तो जिनवानी बुद्धि में संस्कार क्यों नहीं रह सकते? आत्मा कब से है? हम मिले आपको, आप विश्वास मानो, ये हजारों लोग हमको मिल चुके हैं। कभी समोसा पर एक साथ बैठे होंगे, इसलिए आज एक साथ दिन सुन रहे हैं। जब कपड़े के में संस्कार रह सकते हैं तो आत्मा में संस्कार रह सकते हैं। इसलिए जिनवाणी सुनना कभी छोड़ मत देना, ये संस्कार बने रहे। और घर की बातें खट्टा नींबू, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, भोजन कथा, खट्टा नींबू। और भगवती मां जिनवाणी भागीश्वर की वाणी शक्कर की चाशनी। अब देख लो ज्ञानी क्या करना आपको। ये ताली बजाना कहां सीख के आए आप सब लोग? कहीं आप प्रैक्टिस करने गए थे क्या? ट्रेनिंग लेने गए थे क्या? गंगवाल समझ भाई, संस्कार तेरे पिता ने संस्कार नाम दे दिया है। आत्मा कब से अनूप भैया? हैं? अनादि से है। कब तक रहेगी? इस बात को यदि मानते हो, जानते हो, तो आज से स्वीकार करो, कभी किसी की गाली सुनना नहीं, किसी की निंदा सुनना नहीं, व्यर्थ की बातें सुनना नहीं। बोले क्यों? 1 वर्ष के बाद भी। और कहूं, ओ द्वारका जलेगी, द्वारका जलेगी, द्वारका जलेगी, द्वारका का नाश हो जाएगा। यदु कुमार, यादव कुमारों के माध्यम से, मद्यपान करने से नारायण श्री कृष्ण ने संपूर्ण द्वारका की मदिरा को फिकवा दिया। लेकिन जब कुमार घूमने गए, जिन जंगलों में मदिरा फेंकी थी वो मदिरा सूख चुकी थी। अचानक बारिश हुई, वो खंतियां भर गई पानी से, उनको प्यास लगी, वही पानी पी लिया, मद चढ़ गया। हे मित्र, जब मदिरा फिकाने के बाद भी मद चढ़ सकता है, इसलिए कसाय के संस्कार डालोगे तो किसी मोड़ पर तुमको खा डालेगी, और तत्व के संस्कार डालोगे तो तुम्हारे लिए शमशान घाट में क्या, जंगल में भी समाधि मरण कराएगी। किसको मालूम था? मैंने तो पूरा क्षेत्र देख लिया। बियवान जंगल में सुबह शुद्धि को गया, प्रणव सागर ने कहा इधर जाओ गुरुजी, मैं उधर चला गया, जहां देखो जंगल ही जंगल दिख रहा था। हे मित्र, इस जंगल में भी सहायक कौन बना? अनूप भाई जैन हो? अच्छा, साहू हो? छाबड़ा हो? हाँ। अरे कोई कर हो, जैन हो? मित्र घर से बाहर जाते क्या? सच्चे जैन होते ना, वो कुछ लेके जाते नाश्ता। वे पशु पक्षी नहीं बनते, गाय बकरी ऐसे कहीं भी खड़े होकर चरना शुरू कर दे। कलेवा लेके चलते कि नहीं? नाश्ता कलेवा लेके चलते कि नहीं? हैं? हे मित्र, सच्चा जैनी कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ना।
वो कनक यानी आटा लेके चलेगा, छन्ना लेके चलेगा, डोर लेके चलेगा, कहीं हर जगह खड़े होकर के पागलों जैसे खाना शुरू नहीं करेगा। कुबेर, आपकी माँ ने कभी पोटली बांध के भेजा आपको कहीं नाश्ते के लिए? बोले बेटा जाओ, कभी भी अनूप कहीं किसी रिश्तेदार घर जाओ ना तो पेट भर के जाना। पेट भरा हो तो दुनिया पूछती है, और जिस दिन भूख लगी उस दिन सासू नहीं पूछती। हो। कुबेर, अचानक तुम कहीं गए और माँ ने तुम्हारे लिए पोटली बांध के रख दी, टिफिन बना के रख दिया, और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बस खराब हो गई। अब सारे यात्री इकड़े तिकड़े भाग रहे। क्यों हंस क्यों रहे आप लोग? इकड़े तिकड़े पर इताएं उताएं, इधर उधर, जंपे मंपे, इधर उधर भाग रहे। लेकिन कुबेर टिफिन खोल करके मस्ती में भोजन कर रहा। बोले क्यों क्यों? माने भोजन रख देता है। ओहो माँ जनमानी के बेटो, माँ के नाश्ते को ठोकर मार के जाता है, उसे उधर उधर भटकना पड़ता है। और माँ ने जो दे दिया था वो तो जंगल में मेरे मित्र तुम पेट भर रहे हो। ऐसी माँ जनवाणी तुमसे कह रही बेटे तुम ले लो हमसे बियाबान जंगल में। कपूरचंद का बेटा, कौन सी माँ? श्यामा के लड़का। वे कटनी नाश्ता लेके भेजते थे, लेकिन आचार्य बिमल सागर महाराज ने माँ जिनवाणी का ऐसा नाश्ता दिया कि बेटा तुम ले जाओ विराग सागर जी, बनखंड में खोल के तुम बैठ जाना। और आज ये जालना के बनखंड में उन्होंने वो पोटली खोली, यहाँ पर समाधि मरण कर लिया। किसके बल पर? माँ जिनवाणी खोल करके। इसलिए मैं तो अभी तक इस श्लोक याद करता रहता, अभी तक। बोले क्यों कुबेर? ये जालना के लोग पागल हैं, तुम्हें कुबेर क्यों बना दिया? बोलो बोलो। वो पंचगढ़ का अध्यक्ष कहाँ है? वो पीछे बैठा मुस्कुरा रहा है। क्यों भाई तुम पागल हो? इस आदमी को कुबेर बना दिया आपने, हैं? बोलो ना। आपका चेहरा कह रहा है इतने तुम भोले भाले नहीं, बहुत ज्ञानी हो, चतुर आदमी हो तुम। ऐसे तुम एक टका नहीं बना सकते थे कुबेर को। भाई बोलो गुरुजी, हमने टका फेंके सो कुबेर बना दिया बराबर। अब मित समझो, जब तुम्हारे पलड़े में थे तो यहां कुबेर बना के खड़ा कर दिया। अपने पलड़े में होंगे हम भगवान बने खड़े होंगे। बैठ जाओ, क्षमा करना है, गुस्सा नहीं करना है। ऊपर गुस्सा करो तो अपने ससुर साहब केला जज से बोल के आ जाना, शिकायत करें हमारी। बोले कैसे महाराज भेजे हैं? वो माता जी से बोलना, बोले कैसे महाराज बुलाया आपने? बोले किसी को भी छेड़ देते हैं। छेड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। ओह, बैठ जा कुबेर, क्षमा करना है। अनूप भाई आत्मा कब से? अनंत काल से। मित्र सारे काम छोड़ देना। जब कपड़े में संस्कार पड़ सकते हैं, सुनो ध्यान से। एक मांत्रिक ने सुब्रत सागरी 5 उड़द लिए और ऐसे फूंक मारी, वो काला नाग जो भर घूम रहा था मेरे सामने, देखते देखते सांप बेचारा शांत बैठ गया। एक मांत्रिक ने मिट्टी उठाई, धूल, और ऐसे फूंक मारी और ऐसे छोड़ दिया, मोहन धूली बन गई। जब मिट्टी मंत्रित हो सकती है
उड़द मंत्रित हो सकता है, वो काले नाम कर काम कर सकता है, तो मैं तो मात्र, उसने तो एक सांप को ठीक किया, मैं तो यहां से मंत्र फेंकता हूं, हजारों लोग ठीक हो रहे, देखो आप। ऐसे बैठे बेचारे भी कुल, अब क्या करूं, जो है सो है। आत्मा कब से, आत्मा कब से, मैं सभा से पूछ रहा हूं, आत्मा कब से है, कब तक रहेगी? आपने चार्वाक मत का खंडन कर दिया, नैरातवादियों खंडन कर दिया, क्षणिकवादियों खंडन कर दिया। आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाली है, इसलिए इसका कोई कर्ता हर्ता रक्षक नहीं है, जो है सो है। बसा भाई, संस्कार, भगवान दीक्षा लेने जा रहे हैं, संस्कार की महिमा देखो। अभी मुकुट लगाए बैठे प्रभु, और अभी उतरेंगे ना वस्त्र, तो थोड़ी देर बाद संस्कार होते ही मैं भी नमस्तु करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं तो सबको मैं नमस्तु कर लूं, लेकिन करूंगा कब, तो संस्कार हो जाएंगे। नहीं तो गांधी तो ये सोचता है 24 घंटे हमें नमस्कार करो। मैं ऐसे मित्र, चाहे तुम नोटों पे छपो चाहे कैलेंडरों में छपो, उनको मैं नमस्कार करता नहीं हूं। जो चारित्र्य के संस्कार को प्राप्त होता है, मैं उसे नमस्कार करता हूं। बैठ जाओ भाई, सबको समझ में आ गया? अंकित आत्मा कब से? अच्छा, ज्ञानी कैसा है पाहोड़ करता। भगवान आचार्य प्रवर गुणधर स्वामी कहते हैं, हे जीव, पेच दोष, पेच दोष, पेच यानी राग, द्वेष यानी द्वेष। ये राग और द्वेष जो है, यही बंध का कारण है। वस्तु बंध का कारण नहीं है, व्यक्ति बंध का कारण नहीं है। इसलिए किसी को शत्रु मत मानिए, किसी को मित्र मत मानिए। प्रभु ने सत्य को जान लिया, और कदाचित न त्याज्या न हेया, कदाचित भी। महात्मा सुब्रत सागर 123वां कलश चल रहा, कदाचित भी न त्याज्यम न हेयम। कौन? शुद्ध नया, शुद्ध नय का आश्रय लोगे तभी भगवान बन पाओ। बस प्रभु शुद्ध बनने के पूर्व शुद्ध का आश्रय लेते हैं। शुद्ध बनने के पूर्व शुद्ध का आश्रय लेते हैं। बस 1 मिनट में समझिए। सारस्वत जी आए क्या? यदि आए हो तो ध्यान दो। प्रणव साम्य सागर जी, शुद्ध का आश्रय लिए बिना तुम शुद्ध हो नहीं सकते। अरुण भाई, अंगुली में क्या है? अंगूठी। तो खड़े हो जाओ। किशोर पहाड़ी भैया अंगूठी पहने हैं, काय की है? हैं? अच्छा, सोने की? अब ज्यादा मत बोलो भाई, उसको घर जाना है कि नहीं जाना है? भैया अरुण, ये अंगूठी सोने की है ना? नग हीरे का है, लेकिन जिसकी कीमत अधिक होती है नाम उसका लिया जाता है। अंगूठी डायमंड की है ही नहीं।
अंगूठी तो किसकी है? सोने की, पर नग डायमंड का। जिसकी कीमत होती है वो श्रेय लूट ले जाता है। अंगूठी किसकी? सोने की, पर भाई क्या बोला? डायमंड की। अब कभी रोना नहीं जीवन में, जो प्रभावशाली होता है उसी का नाम चलता है। जो सोने की अंगूठी है उसमें धातु कौन सी है? समझो रवि, सोने की अंगूठी तो धातु किसकी है? तो पहले धातु थी कि अंगूठी थी? धातु थी। हे मित्र, सुवर्ण धातु का आश्रय लिए बिना सोने की अंगूठी बन सकती नहीं। शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना शुद्धात्मा हो सकती नहीं। इसलिए प्रभु ने चैतन्य धातु का आश्रय लीजिए। चैतन्य धातु यानी आत्मा, और चैतन्य धातु का आश्रय लिया। इसलिए प्रभु जब देख लिया चैतन्य धातु कीमत, आपने कहा कि मेरी अंगूठी डायमंड की है। एक व्यक्ति विदेश गया, सुब्रत सागर जी, उसने एक श्रावक से पूछा तुम्हारा धर्म क्या? उसने बहुत सारी बातें बता दी। वो कहता तुम लोग पागल हो, तुम जैन नहीं हो, जैन होकर जानते नहीं हो। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? श्रेयांश जैन धर्म क्या है? 3 डायमंड। क्या जैन धर्म क्या है? 3 डायमंड। ओ मित्र, अंग्रेजी में बोलता हूं 3 डायमंड। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य 3 रत्न, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। इसलिए प्रभु जितने पहने बैठे ना, इन सबको उतारने वाले हैं 3 डायमंड के लिए। बैठ जाओ भैया, जब तक इन्हें उतारे बिना। बस अंतिम बात यह है कि वो इंदौर का काला कहाँ गया? भाई नदी में तैरना जानते क्या? नदी में तैरना जानते तो बोलो, तो बैठो जल्दी। गांधी नदी में तैरना जानते क्या? हैं? नदी में तैरना जानते हैं आप? अच्छा, कितने रजाई को ओढ़ के तैरते हो कि गद्दे पर बैठ के तैरते हो? तो ये राकेश पंडित को सिखाना, गद्दे पे बैठ के तैरते हो कि रजाई ओढ़ के तैरते हो कि कपड़े पहन के तैरते हो? हैं? ओहो, एक छोटी सी नदी में कपड़े पहने नहीं तुम तैर सकते हो, तो संसार समुद्र में कपड़े पहनने वाले तैरने नहीं सकते। वो कपड़े पहन के तैरने जाओगे तो डूब जाओगे, रजाई के साथ तुम भी बह जाओगे। इसलिए ज्ञानियों, संसार से पार होना है तो कपड़े उतारना ही पड़ेंगे, दिगंबर होना ही पड़ेगा। बैठ जाओ ज्ञानी, अब निर्णय कर लेना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परमात्मा ब्रह्मवीर स्वामी की